राम राम और बहुत ज़्यादा स्वागत है कार्यक्रम बातचीत में। दर्शक बीन तुम देखन डटे हो B+ मीडिया यूट्यूब चैनल और मैं कहना चाहता हूँ जा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब ना करे हो कहे से प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करन जिन भूलियो करके कहना चाहता हूँ। और ऐसी करके ताज़ा ताज़ा जानकारी के ताही ताज़ा ताज़ा खबर के ताही और बहुत अच्छे से कार्यक्रम के ताही तुमके वेबसाइट में जान पड़ेगो और वेबसाइट में जाए के bplusnepal.com का कहते हैं कि मार्फत तुम बहुत अच्छे से नया नया ताज़ा ताज़ा खबर देख सकत हो। हम आज का कहते हैं बिलौरी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 की कलकत्ता गांव में पुगे हैं और कलकत्ता गांव में हम एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत करन के आए हैं कार्यक्रम बातचीत में, जो कि एक सफल व्यापारी हैं। सफल व्यापारी होने के संग संग समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं और ऐसी करके हमार सामाजिक गतिविधि में हर एक कार्यक्रम में वे सहभागी होते हैं। सहभागी होने के संग संग वे आर्थिक सहयोग फिर बहुत अच्छे से करत हैं। आर्थिक सहयोग के ताही फिर वे कभी फिर कदम पिछू ना करते हैं। सदीमान उनके हाथ अग्गू होते हैं। उनकी साथ और सपोर्ट से हम जा राना थारू समाज में हर एक कार्य कर पाते हैं। तो एक वे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे व्यक्ति हमारे राना थारू समाज में बहुत कम हैं और ऐसे व्यक्ति से आज हम बातचीत करन के कलकत्ता गांव में पुगे हैं और बातचीत जोड़त हैं हम विष्णु राणा जी से। सर स्वागत है कार्यक्रम बातचीत में। धन्यवाद। राम राम है एकदम। मैं तुम्हार गजब अच्छे से व्यापारिक हिसाब से परिचय तुम्हार दिवाऊँ हो तो तुम अपन हिसाब से एकदम परिचय दे देवा। मेरा नाम विष्णु राणा है। मैं हाल बिलौरी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 कलकत्ता गांव को एक व्यापारी हूँ। कहो से छोटा मोटा व्यापारी जैसे कहो, लेकिन मैं व्यापारी हूँ। वो कहता नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ श्रीषा जी के। आज मेरे इंटरव्यू अपने हिसाब से अपने मार्फत ले रही हैं मैं बहुत खुशी लगा। धन्यवाद है। एकदम है सर, धन्यवाद देना चाहते हैं। और तुम्हारा हाल खबर का है सर? हाल खबर एकदम बढ़िया है हमारे, एकदम कतई अब है जो व्यापार बिजनेस भी ठीक चल रहा है, एकदम बढ़िया है भाई। ठंडी का मौसम बढ़ रहा है, अब हर एक आदमी के नया चीज़ नया सामान चाहता है। कहा कि जब ठंडों में तुम्हारा एकदम हीटर जैसी चीज़ और पानी गर्म करने वालों भाव ऐसी चीज़ को ज़्यादा आवश्यकता है, तो बोके तानी भी आदमी एकदम बोके तानी ऑर्डर करते हैं। अच्छो लग रहा है, जो अच्छो है। सर तुम्हारी दुकान का की है तो? मेरे खास करके दुकान का नाम है RBN ट्रेडर्स। मेरे बिजली फसल है और पानी प्लम्बिंग भी करता हूँ और टाइल बाथरूम सभी चीज़ को काम करता हूँ मैं एकदम है। सर तुम्हारा जैसे कि जा दुकान धरे कितनों वर्ष हुई गो? मेरे दुकान धरे लगभग आज से हाल हमारे अंकल स्टार्ट करी हैं बे, उनके मार्फत हमारे लगभग 15 वर्ष हुई गए। फिर 15 वर्ष के बाद मैं बीच में मैं 2065 साल में मैं विदेश गया, मलेशिया 3 वर्ष बैठो आए के फिर मैं व्यापार करने लग गया। लेकिन आज मैं बहुत दिन सोचा था मुझे अच्छा लगा था। मैं अपन आने वालों जनरेशन से भी कहा था कि व्यापार कहने वालों चीज़ एकदम करे तो व्यापार अपार है, अच्छो है। मानव ना कर पाए तो अब कहा था ना, विदेश कहने वालों चीज़ दूसरे की नौकरी करने से अच्छो तो अपन खुद की ही एक काम करो, अच्छे से करो, गजब अच्छी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। एकदम जैसे कि सर का कहते हैं कि अभी तक कहन पड़ो 14-15 वर्ष हुई गए तुम्हारे व्यापार धरे, तो एकदम युवा में तुम व्यापार में लग गए हो। जैसे कि आजकल के युवा तमाम से कुलत में फंसे हैं और जैसे कि नाचन गान की उम्र में तुम बहुत अच्छे से व्यापार संभालन डटे हो, तो तुम्हारे नाचन उचन के ऐसे कि बाहर घूमन उमन मन ना लागत है ना जाके दानी? हाँ एकदम मौके भी नाच गान प्लस अपन संस्कृति के तानी मैं आज भी पहले भी बहुत जागरूक हूँ। मैं आज भी एक हमारे नया टीम बनो है। कहा कि मैं एक बिलौरी नगर पालिका में हमारे जो युवा जागरूक कहने वालों एक हम टीम खोले हैं। वो टीम में मैंने कहा कि मैं एक युवा इंचार्ज भी हूँ यहाँ पर। तो जो तुम अभी बात कर डायरेक्ट करके नया आने वालों जनरेशन को का पोजीशन है, तो हम जा सकूँ मैं हम इलाका प्रहरी कार्यालय में भी जाए के मैं एक दिन हम जाके ताकि हम छलंग बात करें ना करके अभी के नया पीढ़ी के युवा इतना ज़्यादा मानो जा लॉकडाउन के कारण से भी है, तमाम चीज़ तो विद्यालय ना चलने से भी समस्या है। और दूसरी बात हमारे एकदम नया युवा बहुत ज़्यादा कहते ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। कैसे जाके हम ट्रैक में लाएं, हमें प्रशासनिक आधार से भी हमें सहयोग दे देना पड़ो। हमसे होने वाला सहयोग हम भी तुम्हें देंगे।
जाके तानी मैं बहुत जोर से पहल करने में लगो रहूँ का। एकदम सर, जैसे कि व्यापारी आदमी तो बहुत से बिजी होते हैं कहन पड़ो, तो तुम जा बिजी टाइम के कैसे करके का कहते हैं जे ऐसे सामाजिक कार्य में लगा था, कैसे टाइम मिला था? जाके तानी तो ऐसा है, समाज सेवा करन तानी समय से भी ज़्यादा इच्छा होने पड़ता है। काहे कि आदमी कहता है समय 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 कोई के पास ना है, होन तो सब के पास है ना भी है एक बिजी होने वाला आदमी, लेकिन वो के तानी इच्छा होता है। समाज सेवा करने तानी आदमी के पास समय ना है, इच्छा चाहत है। जैसे हमें कोई चीज़ काम करना है तो हमें इच्छा चाहत है, इच्छा ना है तो हमारे पास कुछ ना है। एकदम जैसे कि सर अभी तो कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण से पूरा विश्व भर का कहते हैं कि जा कोरोना वायरस इतने से उतने छटपटात रहे, तो जाम से तुम्हारे का कहते हैं व्यापार में कैसो प्रभाव पड़ी है, कितनो असर पारी है? जामे तब ऐसो है, व्यापार में असर कहन से पड़ो भी है ना भी कहन पड़ो। जैसो सबसे बड़ो अपन को व्यापार अब या शरीर धन कहन वालो चीज़ तो शरीर है कहत बड़ो। हम जाके सुरक्षा ना कर पाए तो हमें व्यापार करो को उचित है का। हम मान के चलो, मैं आज से 15 साल पहले की व्यापार करता हूँ, आज भी व्यापारी हूँ, लेकिन जो अब है लॉकडाउन भाव कोविड-19 के कारण से मानो तो हम 4 महीना 3 महीना हम बंद करें, तो लेकिन हम खुद सेव हैं, हमारे कारण से हमारे परिवार भी सेव है। तो कमाने वाला चीज़ आज ना होगा तो हम कल भी कमा ले मंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी ना रही तो कोई कुछ उचित ना है। मजा कहाँ चाहता हूँ एकदम है सर। और जैसे कि तुम देखत हैं, हम एकदम है हमारे समाज में जा रहा था, उस समाज में तुम हर एक एंगल से सहयोग करते हो। जैसे कि तमाम से आदमी जा उजियारो किताब है जो राना थारू की किताब निकलता है, वो किताब पढ़न तक हिचकिचात है, फ्री में पढ़न तक हिचकिचात है, पर तुम जाके आर्थिक सहयोग में हर एक चोटी साथ दे हो, तो तुम हर एक चोटी साथ फिर देते हो। तो जैसे कि आर्थिक सहयोग करन पेती तुम्हें कैसो फीलिंग्स होते हैं किताब जाके तानी तो मैं उजियारो पत्रिका जो छपाए रहे हैं वो के तानी जो एक बार तुम कह रहे हो, तो जाके तानी मैं पहले भी कही डाल रहा हूँ करके मेरो कोई चीज़ होए वो में ना होए, लेकिन मैं अपन संस्कृति अपन राना और हमारे कल्चर प्रति मैं बहुत गौर से भी अभी भी सोचा था। और मैं हर चीज़ में हर एंगल से भी मैं कहता हूँ करके मौके ठीक है, कोई चीज़ को कोई को बेनिफिट भी हो भाई को, कोई आदमी जब कोई भी एंगल से ले हो मंगे आज के डेट में तुम कहीं डायर करके आदमी को पढ़ने भी टाइम ना है, कोई ऐसे देखे और एक साइड में धर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ करके हमारे जैसे भी हमारे जो आने वाले पीढ़ी के जाके देख के, अब कोई भी आदमी कोई के पास टाइम हो को टाइम निकाल के भी जब पढ़ देन पड़ो, ऐसा चीज़ है कि जामे हमारे राना संस्कृति प्रति बहुत से चीज़ ध्यान देने वाला चीज़ है। हम भूलने लग गए हैं, लेकिन हमें जब किताब के वजह से भी वो चीज़ याद आता है कि हाँ यार हमारे पुरखौली इतनों तक हमारे अग्गू हमारे कड्डारी ना हम कितों पछू हो जा रहे हैं करके मैं जय कहना। एकदम है सर। जैसे कि जा उजियारो पत्रिका हम निकालते हैं और हर एक चोटी हम पत्रिका निकालते हैं, तुम वो पत्रिका के पढ़ते हो तो सलाह सुझाव फिर देते हो। जैसे हम जा आखिर उजियारो निकाले हैं, जा में ऐसी कमी कमजोरी का लागत है सर तुम्हें? जा में ऐसो कोई कमी कमजोरी ना है, गजब अच्छी बात है। जा में मैं अध्ययन कर डर में वो दिन भी एक दिन देखो रहा हूँ, तो जैसे मानो मैं एक दिन अपना भी पढ़ो, मेरे साइड में भी बेचारे व्यापार करते हैं, वे भी एक हमार भतीजी लगत है, वे भी एक दिन पढ़न भिड़ी तो मुझे हंसवान भिड़ी रहे वे मजाक में तो वो भी मैं अच्छा लगो मेरे को। हाँ बाकी में सभी चीज़ को फोकस करना ज़रूरी है। कहा थे ना किताब कहन वालो चीज़ है, ज्ञान ध्यान की बात भी होने पड़ो, हंसवान वाली बात होने पड़ो वो में, और तुम्हारे मनोरंजन करने वाली बात होने पड़ो, तभी वो को मज़ा दूसरा होता है का। जय मैं कहना चाहता हूँ उजियारो पत्रिका बहुत बढ़िया है एकदम। अभी भी मैं दिल से खुशी हूँ जा पत्रिका पढ़ एकदम है सर। बहुत खुशी लागो है तुम्हारे साथ और सहयोग मिलो है हमके हवे जा पत्रिका निकारण के तानी कहन पड़ो सबसे ज़्यादा साथ हम तुम ही से पाते हैं हर एक साल। तो अब एकदम बैकग्राउंड कहना चाहते हैं, जैसे तुम्हारे का कहते हैं कि जा व्यापार व्यवसाय करने को चासो कैसे करके लागो, जैसे कि मैं जा व्यापार कर रहा हूँ कैसे लागो सर? मेरे 400 कहन से ऐसा रहे, मैं 3 वर्ष विदेश भी बैठो, बस अगू भी मैं जो है व्यापार में भी लगो रहा हूँ, और मैं 3 वर्ष विदेश बैठ के आओ हुआ भी ठीक है काम रहे। तो यहाँ देखो कहे कि आवश्यक कहन वाला चीज़ हर दिन
जा चीज़ को आवश्यक है, काहे कि कंस्ट्रक्शन कहने वाला चीज़ है, ऐसा जा चीज़ है बिजली को जो सामान है जा कभी कमी ना होने वाला चीज़ है। जैसे हमारा और चीज़ होगो तो और चीज़ कमी हो सकता है, लेकिन जा चीज़ में नया घर बनता है हर एक आदमी के आवश्यक कहने वाला चीज़ है। जैसे नया घर आज के डेट में घर थपेंगे तो जा चीज़ को भी डिमांड बढ़ाएगो, तो जय चीज़ से भी अभी भी और एक सेवा भी होता है। हम किसी कोई के घर में जैसे अब खतरा कहने वाला चीज़ होता है, बिजली कहने वाला चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ है। तो जाके तानी मैं पहले भी मैं एक साइन बोर्ड भी लिखवाए भी ट्रांसफर हूँ करके, मानो विद्युत कोई भी गड़बड़ी हो जाए, कोई भी चीज़ तुम्हारे घर में ख़राब हो जाए तो अपने बनाने की कोशिश भी मत करियो। एक बार हमसे भी सलाह लियो, बुला लियो, हमार होने वाला होगा हम बना देंगे। लेकिन जाए बहुत खतरनाक है, भले जा तार में कुछ ना दिखाता है लेकिन इतना डेंजर होता है कि एकदम खतरनाक चीज़ है तही हमारे में कहता हूँ करके। तो जैसे भी हमें उनके हम सेवा करण मिलता है, उनके घर में जाए कि हम बनाए देते हैं, तो बेचारे वे भी कहते हैं यार फलाना भैया आओ यार गजब से हमारे घर बनाएगा, आज मानो हमारे घर में लाइट आएगा ना तो हमारे घर अंधियार हो रहा है, तो वैसे भी खुशी लगता है कहीं सोचते हैं। एकदम सर जैसे जा व्यापार से तुम्हारे साल भर में कितों तक आमदनी हो जाता है? जहाँ व्यापार में ठीक है जो अब संतुष्टि है, आदमी के संतुष्टि ना है तो कुछ ना कहते हैं। अब या तो संतुष्टि ना हो तो अब वो की बात अलग है, देखो अच्छा है ठीक है। जैसे कि सर जा व्यापार तुम जैसे 14-15 वर्ष हो गए है, तो जब व्यापार करने पे ते आमदनी हो जाता है, वो आमदनी से हवे तक का करे हो सर? जा आमदनी से अब अभी तक कोई लाभ है भाव है, जैसे ऐसी बात ना है, कहीं व्यापार करने वाला चीज़ है अभी तक लाभ है करी है। अब भुगतानी अब मैं क्या कह सकता हूँ, सब चीज़ है देखने वाले आदमी देख ही रहे हैं, मैं करने वाला चीज़ महू करूँ करके मौके भी गर्व लगता है, मैं वह में संतुष्टि हूँ। एकदम सर गजब गजब धन्यवाद देना चाहूँ। और इसी करके बहुत अच्छे से हमारे जा आज के जेनरेशन में जो हवे के युवा जो कि का कहते हैं कि कुलत में फंसे पड़े हैं और जैसे विदेश जाते हैं कि कहते हैं कि नेपाल में रोज़गार ना है, पर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि अपनी का कहते हैं नेपाल में विदेश में बैठ के फिर हुआ पर चित्त ना बुझ के अपनी नेपाल में एक व्यापार करके बहुत अच्छे से जीवन गुजारा करन डटे हो। तो और आदमी से जो इंडिया जाते हैं, इंडिया जाए के काम ना पाए कि इसी तड़पते होते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं खास करके तो मैं नया जनरेशन के क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दूसरे लय में चीज़ में ना लगन पड़ो, खुद जा चीज़ में ध्यान देन पड़ो। कहते हैं जहाँ इच्छा हुआ उपाय होता है, कहते हैं हमारी इच्छा ना है तो हम कुछ ना कर पाएंगे। हमार कहा है कि कोई भी काम करने से पहले हमें सोचन पड़ो करके, ठीक है मैं करूँगो और एक मैं कड्डारंगो, लेकिन दुई तरफ होता है जा में मैं करूँगो ठीक है मैं कर ले मंगो और एक कड्डा रंगो वो गुरूर हुई गो। तो मैं हर आदमी से मैं क्या कहना चाहता हूँ, नया जनरेशन से भी ठीक है तुम इच्छा है कर लो वहाँ पर अपनो जगह आओ, तुम्हें घर परिवार से भी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन तुम अपन घर परिवार से डायरेक्ट खाएगे मैं कड्डा रंगो करंगो करके, तब वो तुम्हारे तानी भूल हो गई गलत हो गई गो। तो तुम्हारी भी इच्छा होने पड़ो, ठीक है मैं करूँगो जा चीज़ मोके इच्छा है मोके सहयोग करो, मैं जा चीज़ करूँगा। और कुलत में जैसे जब फंसे आज के डेट में हर आदमी विदेश जा रहा है, विदेश में इतना दुख है कहे कि मैं ही 3 वर्ष बैठा हूँ, आदमी मौके वो दिन याद आता है। घर परिवार से छोड़ के आदमी बाहर जाता है, कितना अफठार होता है, कितना तनाव होता है और कैसो समस्या भोगन पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ तक आदमी को सोच हो तो विदेश मत जाओ, अपने घर में बैठो, घर में ही हम करन वाले नहीं सब कुछ है। हम तो इतना चीज़ है हमारे पास कि इतना जोरों और साधन है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा भी हमारे पास वो है, लेकिन हम करना चाहते हैं, लेकिन करन बड़ो आज के डेट में अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जा चीज़ में मत जाओ, ट्रैक से मानो इतना बाहर मत जाओ कि आजकल के कुलत के ज़माना में तुम्हारे एकदम तुम्हारी ज़िंदगी की सवाल है। बाय दबे तुम जा चीज़ से तुम ना निकल पाए तो तुम्हारे पछू आने वाला जनरेशन और तुम आने वाले दिन में तुम बहुत ज़्यादा पछू जाओगे। अब है टोटली अब है अपन दिमाग पूरे आके ही अच्छे ठाव में सदुपयोग करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देवो और अपनो बड़ो और चीज़ में ना है तो अपनो खेल कूद में ध्यान देवो। हमार संस्कृति प्रति आन वालो, हमारे चाट पर्व में आन वालो, हमार नाच गान कोई भी चीज़ के बोके तानी गीत भाव और गाना भाव कोई भी चीज़ बोके तानी तैयारी करो बरू
अपनो धार्मिक प्रति में भी ध्यान देवो करके मैं कहना चाहता हूँ नया जनरेशन। एकदम सर गजब गजब धन्यवाद देना चाहते हैं जा अनमोल समय दे एकदम व्यापार इनके बहुत बिजी होता हो तमाम से आदमी हमें तरे फिर रहे हैं तरह फिर भी हमके जा एकदम अनमोल टाइम उपलब्ध करा दे हो बक्तानी गजब गजब धन्यवाद फिर देना चाहता हूँ। और हमें जो हमारे दर्शक B+ मीडिया यूट्यूब चैनल देखन डटे हैं उनसे तुम जो हमारे समाज में हमें बहुत से ठाव में अभी फिर अंधविश्वास है का कहते हैं कि जैसे हम किताब निकारत हैं किताब निकारन पे फिर कहा था कि जे किताब का हैरा का कहते हैं कि उसे पढ़न के ना इच्छा कर देते हैं तो उनके जब किताब पढ़न के इच्छा होन के तानी तुम का कहना चाहता हूँ उनसे। मैं सर्वप्रथम तो B+ मीडिया के धन्यवाद देना चाहता हूँ। मानो एक अपनो अमूल्य समय दे के मेरे इंटरव्यू मानव मार्फत जा किताब के उजियारो पत्रिका के मैं जाके बारे में क्या कहना चाहता हूँ। उजियारो कहन वालो चीज़ उजियारो पत्रिका जो अब हम निकलो है लेकिन हमार समाज के वो चीज़ जा प्रदान करेगो तुम एक बार जाके गौर से पढ़ के दिखियो। अब बहुत सी चीज़ तो हमारे ठाव में हमार राना इतका है मैं तमाम से आदमी के जा भी पता ना होगा कि हमार गांव कितो हैं हमार राना कितो मानव वाड़ा अच्छे हैं आदमी के पता भी ना हो भाई तो भाई जो चीज़ भी ध्यान करन पड़ो हमें जानन पड़ो। हम जे चीज़ ना पता करेंगे और जो चीज़ के हम ना गौर करेंगे और हमारे संस्कृति प्रति को हम गौर ना करेंगे एक किताब मार्फत ही हमें जा चीज़ को ज्ञान मैं मुझे भी इतो खास बहुत दिन पता ना रहा मैं जब पत्रिका मार्फत मुझे इतनो नॉलेज बढ़ो कि मैं बहुत दिन में देखो हमारे फलाने लालझाड़ी गांव पालिका भाव तुम्हारे पुनर्वास नगर पालिका में भी भाव तुम्हारे हमारे भीमदत्त नगर पालिका में भी भाव वहाँ भी हमारे राना भाव वार्ड अच्छे तक हैं वहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट में हैं तो ये चीज़ हमें ज्ञान भी तो होन पड़ो। मैं जा कहना चाहता हूँ और उजियारो पत्रिका से जैसे हमारे आन वालों और तुम जो पढ़न वाले जो आदमी हैं एकदम इच्छुक और ध्यान दे के पढ़ देन पढ़ो वो कहता नहीं बहुत अच्छी चीज़ है और एकदम बढ़िया हिसाब से उजियारो पत्रिका छापी हैं एकदम गदे पहले को जो है अभय में बहुत फ़र्क है और बहुत सुइटेबल है और गजब अच्छा है करके मैं कहना चाहता हूँ। एकदम सर गजब गजब धन्यवाद फिर देना चाहते हैं तुमके और हवे के ताही तुमसे छुटते हैं सर राम 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 राम। दर्शक बीन तुम देखत रहो कार्यक्रम बातचीत और कार्यक्रम बातचीत में आज हम बहुत अच्छे से विष्णु राणा जी से बातचीत करे रहे हैं जो कि एक सफल व्यापारी हैं सफल व्यापारी होने के संग संग समाज से भी हैं बहुत अच्छे से उनसे बातचीत करत रहे और ऐसी करके कार्यक्रम देख के साथ दे गजब गजब जा दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब ना करे हो कहे से सब्सक्राइब करन के जिन भूलियो करके कहना चाहता हूँ और ऐसे करके वीडियो देख के लाइक शेयर कमेंट करन जिन भूलियो करके कहना चाहता हूँ। और इतनी देर तक हमके कैमरा में साथ देते रहे नवीन राणा जी और बहुत अच्छे से साथ दें उनके फिर गजब गजब दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जा कार्यक्रम बातचीत से संचालिका शिरीषा राणा विदा होता हूँ। राम राम।